हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। तो आज हम आपके साथ आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर शुएब समो के नाम से, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। क्लास 9th के नए जो बच्चे आए हैं, पहली बार फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर तो जो आपसे पहले चले गए उन्होंने भी पढ़ी थी, तो उससे पहले नहीं थी। तो आज हम फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे, फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर 1 तो वैसे बेसिक है, फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 में इतनी ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, इतने फार्मूला या कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं उनको आज हम देखेंगे क्या हैं। तो 2 या 3 लेक्चर्स तक हमारी वीडियो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको वेट नहीं कराते। हम सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं कि वर्ड फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स के बारे में सब लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, क्लास 6, 7, 8 में साइंसेस में हमने पढ़ रखा फ़िज़िक्स क्या है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात हम लिख लेते हैं, वो ये कि फ़िज़िक्स जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये हमने लिया है एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से। वर्ड फ़िज़िक्स इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है जी? वो हम वो वर्ड भी लिख लेते हैं, उसका मतलब भी लिख लेते हैं। फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वो वर्ड है जी हमारे पास फिज़िकोस। इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब है जी कि साइंस ऑफ नेचर या फिर नॉलेज ऑफ नेचर, या सिंपली इसको हम नेचर भी कह सकते हैं। इसका मतलब है जी नेचर, इसका मतलब है जी साइंस ऑफ नेचर कह लें या फिर नॉलेज ऑफ नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ़िज़िक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स आएंगे हम सब में नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक हो गया। तो हम फ़िज़िक्स की स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में डेफिनेशन की तरफ आते हैं। किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जी फ़िज़िक्स में बेसिकली क्या होता है, फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स हमारे पास एक ऐसी साइंस है जो दुनिया में, पूरी दुनिया बल्कि नहीं, पूरी यूनिवर्स के अंदर क्या कुछ हो रहा है उन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं हम फ़िज़िक्स के अंदर। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हमारे दिन रात हो रहे हैं, और किस तरह यानी कि गैलेक्सीज हमारी बन रही हैं और छोटे। अच्छा, फ़िज़िक्स के अंदर फ़िज़िक्स की एक ख़ास बात यह है कि फ़िज़िक्स में हम इस यूनिवर्स की अगर बात करें, यूनिवर्स का सबसे छोटा ज़र्रा क्या है? सबसे छोटा ज़र्रा जी हम कहेंगे एटम है, या फिर फर्दर हमने स्टडी की हुई है केमिस्ट्री के अंदर या फिर फ़िज़िक्स के अंदर भी, या साइंसेस के अंदर भी अब तो आ गए हैं कि एटम में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किन से बने हैं वो भी आ जाते हैं, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्राइनो वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें। तो यानी इन छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि यूनिवर्स के बिल्कुल छोटे से पार्टिकल की स्टडी भी हम फ़िज़िक्स के अंदर करते हैं, और फिर गैलेक्सीज़ की स्टडी, सैटेलाइट्स की स्टडी, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी भी हम फ़िज़िक्स के अंदर ही करते हैं। और दरमियान में यूनिवर्स जो है हमारी अर्थ है, इसके बारे में भी, अर्थ पर जितनी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम फ़िज़िक्स के अंदर ही स्टडी करेंगे। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर हम पूरी साइंसेस को, पूरी यूनिवर्स को, पूरी वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके साथ क्या करते हैं? उसके साथ हम ये करते हैं, फ़िज़िक्स के अंदर हम इन्हीं बातों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। से सपोज जी हमारी वर्ल्ड है, हम कितनी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। वो भी उन्हीं चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे जो चीज़ें हम आंखों से देख रहे हैं, या फिर समटाइम्स हम नहीं देख रहे होते माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, लेकिन उन चीज़ों की जो यूनिवर्स के अंदर हो रहा है उनको यानी कि मैथमेटिकली भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, फिज़िक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को यूनिफाई करके अगर हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो हमारी क्लास 9th की बुक ने बड़ी प्यारी डेफिनेशन लिखी है। वो ये कि ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है जी? फ़िज़िक्स है जी ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या करती है? ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्ज़र्व नेचर, ये नेचर हमारी को ऑब्ज़र्व करती है, नेचर को। एंड उसके बाद क्या करती है? उस नेचर में जो कुछ हो रहा है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया, उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी कर लेती है। एंड रिप्रेजेंट्स इट, ये भी हम लिख लेते हैं, एंड रिप्रेजेंट्स इट, क्या जी लिखेंगे? मैथमेटिकली। ठीक हो गया। एंड लास्ट चीज़ एक्सपेरिमेंट की रह गई। एंड कंक्लूड विद एन, स्पेलिंग गलत, मिस्टेक हो गई, कंक्लूड विद एन एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारी बहुत ही यूनिफाइड डेफिनेशन है ऑफ फिज़िक्स, जो कि कम से कम मेरी नॉलेज में तो क्लास 9th की फ़िज़िक्स से पहले किसी ने नहीं लिखी। ठीक है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है जिसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं।
इसके अलावा जो वेरी कॉमन डेफिनेशन है वो क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हम लोग भी और हमारे टीचर्स ने भी हमें यही पढ़ाई, वो ये कि फिज़िक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, दोनों के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। मैटर क्या है जी? मैटर के बारे में हम जानते हैं साइंसेस में कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एनर्जी क्या है जी? एबिलिटी टू डू वर्क। इफ़ आई एम एबल टू डू एनी वर्क इट मीन्स आई हैव एनर्जी, आई पॉजेस सम एनर्जी। अगर मैं अब वीडियो बना रहे हैं हम, तो अगर हम वीडियो बनाएं तो कितनी देर बना सकता हूँ, फाइनली मेरी जो एनर्जी है लूज़ होती जाएगी, कुछ देर के बाद मैं भी कहूँगा बस भाई थक गया हूँ, वीडियो बंद कर रहे हैं। मतलब हम एनर्जी कर रहे हैं, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो इन दोनों के इंटरेक्शन को, मैटर को किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, एनर्जी को किस तरह मैटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिस तरह हम वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं, मैटर को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी में। तो इस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास होती हैं मैटर एंड एनर्जी के बाद। वो डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यह डेफिनेशन हमने लिख ली फिज़िक्स की, या फिर और लिखकर एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये क्या है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है जी, विच डील्स विथ, किसके बारे में डील करती है बता दें जी। सुन तो नहीं रहा मैं, लेकिन बता दें, आपकी दिल से आवाज़ सुन लूँगा। विच डील्स विथ मैटर, यस, नेक्स्ट एनर्जी, आफ्टर दैट एंड उनके दरमियान में क्या, इंटरेक्शन बिटवीन दैम। बिटवीन को हम इस तरह शॉर्ट में लिखा करेंगे, आगे की वीडियोस में भी ऐसा ही होगा, बिटवीन दैम, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास फिज़िक्स की ही डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है जी। तो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स के बारे में हमने जान लिया कि फ़िज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में बातें करेंगे। साइंसेस उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हमने करने होंगे, वो भी हम करेंगे। ये तमाम बातें हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी पूरी फिज़िक्स हमारी इस बोर्ड के अंदर आ चुकी, ठीक है जी। ये नोट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ और जो इम्पॉर्टेंट बातें फिज़िक्स से रिलेटेड, जो हम पहले ही लेक्चर में कवर करना चाहते हैं, वो कवर कर लेते हैं। ये आप जल्दी से नोट कर लें। हो गया जी। जिन्होंने बच्चों ने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फिज़िक्स के अंदर सबसे ज़्यादा हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए हमारे लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं। वो ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस। बेटा फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में एक लाइन लिखी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 और 4 पर, वो आपने खुद से स्टडी करना है। से सपोज एक ब्रांच है जी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। मोशन ऑफ चार्जेस जो है उनके मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उनकी स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं जी, जो मटेरियल्स हैं हमारे पास उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। इस तरह की 5, 6 या 7, 8, 10 ब्रांचेस सिंगल लाइन या 2 लाइन्स की डेफिनेशन में पेज नंबर 3 और 4 पर, वो आपने खुद से रीड करनी है, स्टडी करनी है, क्योंकि उनकी डिटेल हमारी फिज़िक्स में आती जाएगी। वो हम उन्हीं ब्रांचेस को डिटेल में भी हम पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर हर चैप्टर में हम कुछ नई फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे होंगे। तो अब हमारे पास है जी फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते किसे हैं, क्योंकि ये वर्ड हमने फ़िज़िक्स में बहुत बार यूज़ करना है। फ़िज़िकल क्वांटिटी बेटा ऐसी चीज़ को कहते हैं, हमने कुछ देर पहले कहा था कि मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स के अंदर जो इन्वॉल्व होगी वो सारी की सारी इन्हीं पर डिपेंड करेगी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, दोज आर ऑल कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। से सपोज़ क्या हम मेजर कर सकते हैं जी, आई कैन मेजर द लेंथ, कि जी मुझे दीजिए 5 मीटर कपड़ा दे दो, इट मीन्स आई एम मेजरिंग दिस लेंथ। कराची इज़ 500 और 800 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर, इट मीन्स दिस इज़ आल्सो लेंथ, वी कैन मेजर द लेंथ। मास हम मेजर करते हैं जी 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 10 डिफरेंट यूनिट्स में। और टाइम को हम मेजर करते हैं जी सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में। और आफ्टर दैट टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिफरेंट यूनिट्स में हम मेजर कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को हम मेजर करते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो ये चीज़ भी लिख लेते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। आगे की लाइन आपने खुद लिखनी है, इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन सी, मास,
यस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद डेंसिटी हम फाइंड करते हैं, किसी बॉडी का वॉल्यूम फाइंड कर रहे होते हैं, एरिया फाइंड कर रहे होते हैं, उसकी स्पीड फाइंड कर रहे होते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे होते हैं, फोर्स फाइंड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अनलिमिटेड ETC हम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। अब आते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। हमने समझ लिया क्या कोई ऐसी दुनिया में क्वांटिटी है जो फिज़िकल ना हो, विच इज़ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। येस ऑफ कोर्स देयर आर। कौन कौन सी है जी फिज़िकल क्वांटिटी से? सपोज नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी है जी? ब्यूटी। अब कोई बच्चा कमेंट करेगा सर आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा हूँ। वी कैन नॉट मेजर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना, सो यू कैन नॉट मेजर कि कितना अच्छा लग रहा हूँ। तो ब्यूटी। एंगर, गुस्से में, गुस्सा, आज तो आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, भाई कितना गुस्सा, बहुत गुस्सा, तो वी कैन नॉट मेजर द एंगर। इमोशंस, फीलिंग्स, वी कैन नॉट मेजर दीज थिंग्स। तो दीज ऑल आर कॉल्ड फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नॉन फिजिकल। अब तो और डेफिनेशन तो हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एंगर, ब्यूटी, इमोशंस, आज मैं बहुत खुश हूँ, कितना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कितना मेजर नहीं कर सकते लेकिन बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ब्यूटी, इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ बच्चे अब दुखी होंगे, सैडनेस को भी हम मेजर नहीं कर सकते। इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये वो चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। दीज ऑल आर और क्या है जी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगी। इसके बाद हम आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कुछ हमारे पास क्या है जी? हमारे पास कुछ हैं इनकी टाइप्स, उनको देख लेते हैं कि टाइप्स क्या हैं। बस इसी टाइप्स पर हम अपनी वीडियो एंड करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। टाइप्स कौन सी हैं जी? नंबर 1 जिन्हें हम कहते हैं बेस या फिर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड नंबर 2 आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेस और फंडामेंटल, बेस या फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, ये क्या होती हैं? कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही, जिनको एक्सप्लेन करना है हमने, तो हम उनको सिर्फ उन्हीं को मेजर करेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे, चाचा आप बता दें कि वो कितनी है। समझ रहे हैं? यानी कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड ना करे, जिसको मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट, से सपोज लेंथ हमने मेजर करनी है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे? मीटर यूल लेंगे, स्केल लेंगे या कुछ भी लेंगे। तो लेंथ मेजर करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो वो लेंथ लेंगे जी, डायरेक्ट जाके लेंथ ही मेजर करनी है। मीटर यूल लिया और उसकी लेंथ मेजर कर ली, बता दिया इतने फुट, इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर है। किसी और के पास हम नहीं गए। मास फाइंड करना है, डायरेक्ट हमने बैलेंस लिया और उस पर हमने मास रख लिया और वो हमें डायरेक्टली मास बताया। टाइम फाइंड करना है तो टाइम हमने लिया, घड़ी ली, टाइम फाइंड कर लिया, कोई थर्ड क्वांटिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या होता है जी? स्पीड फाइंड करनी है हमने। स्पीड को भी एक मिनट रहने दें। एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला क्या है? हमने सबने पढ़ा हुआ है लेंथ इनटू विड्थ। मतलब एरिया फाइंड करने के लिए पहले आपको लेंथ फाइंड करनी है, फिर उसकी विड्थ फाइंड करनी है। डायरेक्टली एरिया वी कैन नॉट मेजर। इट मीन्स एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और उसकी विड्थ पर। ठीक है, मीन्स एरिया इज़ नॉट बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है जी? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये भी इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, ये भी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से हमने डेंसिटी पढ़ा हुआ है। डेंसिटी, इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये भी मास पर भी डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर रही है। इट मीन्स दीज ऑल आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे लिख लेते हैं, पूरा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, डिटेल में लिखने की, डेफिनेशंस या फिर याद करने के लिए इनको हम सिंगल वर्ड में लिख लेते हैं। वो क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इंडिपेंडेंट स्पेलिंग गलत हो रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। इसके एग्जांपल्स भी हम लिख लेंगे।
independent of other physical quantities. Examples: number 1 mass, number 2 length, number 3 टाइम एंड टेम्परेचर, और इस तरह की बहुत सारी हैं। लिखते जाएँ तो फिर सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, बस कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक हो गया जी। अब इसके एग्जांपल्स, ये रहे इसके एग्जांपल्स, ये एरोस हटा दें और ये इसके एग्जांपल्स में लिख लें। इसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं, किसके किसके एग्जांपल्स हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा स्पीड फाइंड करनी है। पहले किसी बॉडी का हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा और फिर टाइम फाइंड करना होगा, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। अगर कम डिस्टेंस जल्दी कवर लेट कवर हो रहा है, डिस्टेंस से सपोज यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक है, ए से लेकर बी तक। अगर ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है विदिन 5 सेकेंड्स, एक बॉडी है 5 सेकेंड्स में कवर कर रही है, दूसरी बॉडी भी ए से बी तक जाती है, वो 10 सेकेंड्स में कवर कर रही है, डिस्टेंस सेम है। जो जल्दी कवर कर रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जो लेट कवर कर रही है उसकी स्पीड कम है। इट मीन्स स्पीड फाइंड करने के लिए हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ा, फिर टाइम फाइंड करना पड़ा। इट मीन्स स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड कैन नॉट बी बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज़ आल्सो अ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम वगैरह, क्योंकि वो हमने पढ़े रहे हुए तो सारे इतने सारे लिखना भी हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे, ये बेटा लिख लें, फिजिकल एंड बेस क्वांटिटीज़। तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। इसके बाद हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बातें करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, लेंथ को किस अंदाज में, किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, मास को, टाइम को, तो कुछ उनकी बातें करेंगे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम तो नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो बगैर सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।